नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 के द्वितीय सूर्य ग्रहण के इस वीडियो में। 2 अक्टूबर 2024 पूरे 111 वर्षों के बाद एक अत्यंत दुर्लभ महासंयोग बन रहा है आपकी गोचर कुंडली में। 2 अक्टूबर 2024 को वर्ष का दूसरा सूर्य ग्रहण लगेगा, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण के समाप्त होने के बाद ग्रहों का जो संयोजन बन रहा है वो इतना दुर्लभ संयोजन है जो आपके जीवन में लंबे समय से चल रही समस्याओं को समाप्त करने वाला होगा। क्योंकि जब सूर्य पीड़ित होते हैं ग्रहण के समय और ग्रहण समाप्त होने के बाद जब सूर्य की पीड़ा समाप्त होती है तो सूर्य अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जब सूर्य प्रसन्न होते हैं तो वही प्रसन्नता समस्त चराचर जगत को प्रदान करते हैं और उसके शुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं। इस समय सूर्य का गोचर कन्या राशि में होगा, जो सूर्य के मित्र की राशि है, और गोचर हस्त नक्षत्र में होगा, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा भी सूर्य के मित्र हैं। 27 सितंबर से सूर्य हस्त नक्षत्र में गोचर करेंगे, और हस्त नक्षत्र मंडल के स्वामी देवता स्वयं सूर्यदेव हैं, जो सभी ग्रहों के राजा हैं। हस्त नक्षत्र में सूर्य का गोचर आपके भाग्य को चमकाने वाला होगा, और इस नक्षत्र में किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देने वाले होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि केतु भी हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और केतु जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं उसके बल को कई गुना बढ़ा देते हैं, तो सूर्य के बल को 5 गुना तक बढ़ा देंगे। इस सूर्य ग्रहण के बाद जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं वो आपको धन कुबेर बनाने वाली हैं, कुबेर के खजाने पर बैठाने वाली हैं। तो पहले चर्चा करेंगे सूर्य ग्रहण कब लगेगा, सूर्य ग्रहण के समय क्या सावधानियां बरतनी होंगी। फिर बात करेंगे इस सूर्य ग्रहण के बाद वृश्चिक राशि के जातकों को किस तरह के लाभ प्राप्त होंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव का गोचर आपकी कुंडली के लाभ के भाव में है, और यहाँ पर बुध भी सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं। केतु के प्रभाव से 2 अक्टूबर 2024 को वर्ष 2024 का दूसरा सूर्य ग्रहण लगेगा आपकी कुंडली के एकादश भाव में। ये दूसरा सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर रात्रि 9:13 से 3 अक्टूबर प्रातः 3:17 तक लगेगा। 6 घंटे 4 मिनट का होगा ये सूर्य ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण सर्वपितृ अमावस्या के दिन लगेगा, और ब्राज़ील आर्कटिक क्षेत्र, कुक आइलैंड, फिजी आर्कटिक क्षेत्र, चिली, पेरू, होनोलुलु, अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्यूनस आयर्स, बेकर आइलैंड, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, प्रशांत और अटलांटिक क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में लगेगा, दिखाई पड़ेगा। और जहाँ पर ये सूर्यग्रहण दिखाई पड़ेगा वहाँ सूतक मान्य होगा। सूतक 12 घंटे पूर्व शुरू हो जाएगा, प्रातः 9:13 से सूतक लगेगा। भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए सूतक मान्य नहीं होगा। जब भी कोई खगोलीय घटना, खासकर सूर्यग्रहण या चंद्रग्रहण जैसी घटनाएं घटित होती हैं, तो इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है, और सूर्यग्रहण का प्रभाव तो सूर्यग्रहण के बाद आने वाले 30 दिनों तक रहता है। कहीं पर इसका प्रभाव ज़्यादा होता है और कहीं पर कम होता है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हर राशि, हर लगन वाले जातकों को इस सूर्य ग्रहण के बाद क्या क्या लाभ मिलेंगे, और साथ ही यह भी बताऊंगा कि ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां
बरतनी होंगी और किन उपायों को करने से आप इस ग्रहण का पूरा लाभ ले सकते हैं। ज्योतिषीय मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो उनके शुभ फलों में कमी आ जाती है, इसलिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और उपाय भी करते रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, मंदिर के कपाट बंद कर देने चाहिए, अगर घर में मंदिर है तो उस पर पर्दा डाल देना चाहिए। सूर्य ग्रहण के पहले और बाद में स्नान अवश्य करें। भोजन सूर्य ग्रहण के पहले ही बना लें और उसमें तुलसी के पत्ते डाल करके रख दें। ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। नुकीली और धारदार वस्तुओं से दूरी बना करके रखें। चाकू, कैंची, छुरी, सुई इस तरह की चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, इससे गर्भस्थ शिशु पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। सूर्य ग्रहण को देखने से भी बचें। सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन ना करें। गर्भवती माताएं, बालक, वृद्ध जिनको भोजन करना आवश्यक हो वो उस भोजन को कर सकते हैं जिसमें तुलसी का पत्ता डाल करके रखा हुआ है। गर्भवती माताएं अपने पास एक नारियल रखें और उस नारियल को प्रातःकाल बहते जल में प्रवाहित कर दें, इससे ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब समझते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। सूर्यदेव का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव में है और यहाँ सूर्य के साथ बुध का भी गोचर है। सूर्य और बुध दोनों ही ऐसे ग्रह हैं जो 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी 11वें भाव के प्रभाव को, 11वें भाव के फल को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब यहाँ सूर्य ग्रहण के पश्चात एकादश भाव को चमका देंगे, एकादश भाव को प्रकाशित कर देंगे। अब 11वां भाव क्या है? आपकी इनकम का, आपके गेन्स का, आपके प्रॉफिट का, आपके लाभों का होता है और ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपको कई बड़े लाभ मिलेंगे और आपकी कई बड़ी इच्छाएं भी पूरी होंगी, क्योंकि 11वां भाव जो है ये आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा 10 अक्टूबर तक। 10 अक्टूबर को बुध चले जाएंगे कुंडली के 12वें भाव में और शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। 11वें भाव में सूर्य और बुध के प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। आपको धन का लाभ तो मिलेगा ही, अचानक धन लाभ होगा क्योंकि राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। आपकी इनकम कई गुना बढ़ेगी और आपकी इच्छा पूर्ति होगी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उससे तो धन का लाभ होगा ही, उससे हटकर किसी नए स्रोत से अचानक बड़ा धन लाभ आपको मिलने जा रहा है। कोई ऐसा धन मिल सकता है जिसको पाने की उम्मीद आप छोड़ चुके थे। घर, मकान, वाहन, संतान, विवाह, नौकरी, व्यापार जैसी इच्छाओं की पूर्ति भी इस समय होगी। पुरानी गाड़ी को बेचकर नई गाड़ी, बड़ी गाड़ी खरीदना, नए घर में प्रवेश करना या फिर घर का विस्तार करना, घर का डेकोरेशन करना, इस तरह के कार्य भी इस गोचर काल में करेंगे आप। और आपके घर में सुख सुविधा के नए साधन, नए लग्जरी आइटम्स भी आप ले करके आएंगे। सूर्य बुध की दृष्टि कुंडली के 5वें भाव पर पड़ेगी तो नए रिलेशंस बनेंगे। शुक्र सप्तम के स्वामी हैं, शुक्र विवाह के कारक होते हैं और इस समय शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में है, अपनी ही राशि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। तो जो जातक विवाह के इच्छुक हैं उनके विवाह का योग बनेगा। शुक्र के प्रभाव से घर की महिलाओं को भी आर्थिक लाभ होगा।
इस समय महिलाएं ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण परचेज कर सकती हैं, डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स वगैरह खरीद सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय आपके व्यापार व्यवसाय में ज़बरदस्त उन्नति देखने को मिलेगी। आपको आपके व्यापार में आपके जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, आपके बिजनेस पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा और आपको अपने व्यापार व्यवसाय से इस समय ज़बरदस्त धन लाभ होगा। चूँकि पंचम भाव पर सूर्य बुध की दृष्टि है और यहाँ पर राहु का गोचर है। राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति आकर्षण बहुत तीव्र कर देते हैं, गहरा लगाव उत्पन्न कर देते हैं। तो इस समय आपके रिलेशंस में एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना अत्यंत तीव्र होगी और जीवन साथी के साथ भी आपका तालमेल बेहतर होगा। घर का माहौल बहुत अच्छा होगा और कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। अगर आपके घर में आपकी पत्नी, माता, बहन या कोई अन्य महिला वर्किंग मेंबर है, कामकाजी महिला हैं, कोई नौकरी करती हैं या किसी व्यापारिक गतिविधि से जुड़कर कार्य कर रही हैं, उनकी भी इनकम में वृद्धि होगी। बड़े भाई और मित्रों के साथ संबंधों में सुधार आएगा और उनका सहयोग मिलेगा। इस अवधि में आपकी मुलाकात अपनी किसी ऐसे मित्र से हो सकती है जो लंबे समय से आपके संपर्क में नहीं था। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है राहु का। राहु आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो आत्ममंथन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र है। यानी आपके जीवन में कहाँ पर क्या समस्या आ रही है और उस समस्या को किस तरह से दूर किया जाए, आप इस चीज़ पर विचार करेंगे, इस चीज़ पर मंथन करेंगे और इसका हल भी निकालेंगे। ये कार्य होता है उत्तरा भाद्रपद का। और राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आते हैं। तो इस समय राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में है और तीसरे चरण के स्वामी होते हैं शुक्र, नवांश तुला राशि का। तुला राशि आपकी कुंडली के 12वें भाव में है। तो राहु और शुक्र और बुध तीनों ही एक दूसरे के बहुत गहरे मित्र हैं। तो राहु, बुध और शुक्र की सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपकी कुंडली के 12वें भाव में होगा तो आपको 12वें भाव के शुभ फल मिलना शुरू हो जाएंगे। राहु शुक्र तो मित्र है ही हैं, शुक्र के नवांश में राहु का गोचर है और 10 अक्टूबर से यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे और बुध भी व्यापार के कारक हैं और राहु के मित्र हैं। अब ये 12वें भाव में 3 मित्र ग्रहों की, 3 जिनमें से शुक्र और बुध अत्यंत शुभ ग्रह हैं, इनकी सकारात्मक ऊर्जा जब 12वें भाव में गोचर करेगी तो 12वें भाव के सभी शुभ फल मिलेंगे। अब 12वां भाव क्या है? 12वां भाव खर्चों का है। आपके द्वारा किया गया खर्च या आपके द्वारा किया गया निवेश, क्योंकि निवेश भी खर्च माना जाता है, और केवल धन नहीं, आपका मानसिक श्रम, शारीरिक श्रम, ये सब कुछ सही दिशा में जाएगा। यानी आपके खर्च अच्छे कार्यों पर होंगे, आपके परिश्रम से आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे और आपको आपके परिश्रम का प्रतिफल भी मिलेगा। राहु का गोचर शुक्र के नवांश तुला राशि में है। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, तो इस समय लव लाइफ में बिगड़े हुए रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा। आपस की गलतफहमी दूर होगी, रिलेशंस में प्रेम, विश्वास और समर्पण की भावना बढ़ेगी। जीवन साथी, मित्रों और परिजनों के साथ भी संबंधों में सुधार आएगा। इस समय आपके माइंड में इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे
कि आप बिगड़े से बिगड़े रिश्तों में भी सुधार लेकर के आएंगे। जीवन साथी के साथ कोई विवाद था, यहाँ तक कि सेपरेशन की स्थिति बन रही थी, उसको भी आप समाप्त करने में सफल होंगे। शादी ब्याह के रिश्ते तय नहीं हो रहे थे, या फिर आपको कोई एनआरआई रिश्ता चाहिए था। ध्यान दीजिए, 12वां भाव विदेश का होता है। आपको कोई एनआरआई रिश्ता चाहिए था, तो इस समय आपको एनआरआई रिश्ता मिलने में भी सफलता मिलेगी। इस गोचर काल में आप सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधनों पर धन खर्च करेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार में आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। विदेशों में कोई पैसा फंसा था वो आपको मिलेगा। नई बिजनेस डील होंगी, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। और अगर आप अपनी इनकम के एक्स्ट्रा सोर्स जनरेट करने का प्रयास कर रहे थे, तो आय के नए नए साधन भी बनेंगे। और राहु तुला नवांश में 10 नवंबर तक रहेंगे। तो अगर आप इस गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी की आराधना करते रहिए। शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंदिर में जाइए, श्वेत मिष्ठान का भोग लगाइए, प्रातःकाल स्नान करके इत्र और सुगंधित पदार्थों का प्रयोग कीजिए। परफ्यूम है, कॉस्मेटिक्स है वगैरह, इत्र वगैरह। और हो सके तो शुक्रवार को कन्याओं को भोजन कराइए, श्वेत पदार्थों का दान करते रहिए शुक्रवार को। ये सब करेंगे तो आपको इस गोचर का ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।